नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जंक्शन के गांधी नगर में अंडर ब्रिज का उद्घाटन किया गया और जनता के लिए इसे खोल दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि जहां एक और गांधी नगर से जाने के लिए लाइनों को पार करना पड़ता था, वहीं दूसरी ओर अगर सड़क मार्ग से जाना पड़े तो हमें चूना फाटक की ओर जाना पड़ता, जिससे समय ज़्यादा लगता था, पैसा भी लगता था और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी की समस्या को देखते हुए जनता की मांग पर अंडर ब्रिज का निर्माण करवाया गया है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है। जनता के लिए इसे खोल दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इस अंडर ब्रिज के उद्घाटन को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के टाइम इसका जो है निर्माण करने के लिए मांग उठी थी, स्वीकृत हुआ था और स्वीकृत होने के बाद अब इसका कार्य जो है कांग्रेस राज में पूर्ण हुआ है। तो कांग्रेस राज के विधायकों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया। इस पर बीजेपी के द्वारा तंज भी कसा गया है कि बीजेपी के टाइम का जो अंडर ब्रिज स्वीकृत हुआ है और इसी के लिए संघर्ष भी किया है, परंतु अब कांग्रेस के लीडरों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, जहाँ विधायकों, जहाँ राजनेताओं के द्वारा ही उद्घाटन वर्तमान समय में हो रहे हैं। इसी की कड़ी में इस अंडर ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, परंतु इस पर बीजेपी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसका जवाब पूर्व पार्षद गौरव जैन ने दिया है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। बना है, उद्घाटन हुआ है, कांग्रेस ने किया है। ये आरोप लगा रहे हैं कि काम हमने किया, मेहनत हमने करी, ये कांग्रेस किस मुंह से ये बोर्ड लगा रही है जहाँ उद्घाटन। क्या कहेंगे इसमें? देखो, इसमें कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। एक तो बात ये है, किसी भी काम की होने की मांग की शुरू की 3-4 प्रस्तावनाएं हैं भी इस काम की मांग कब उठी और ये काम मंजूर कब हुआ और इसका शिलान्यास कब हुआ और इसका लोकार्पण कब हुआ। तो मैं आपको कहना चाहूँगा भी इस गांधीनगर अंडरपास के लिए तो मांग बहुत लंबे समय से उठ रही थी, पर सही दिशा में हमने 2012 के अंदर इसकी मांग उठाई जब मैं पार्षद था मौके का। तो उस टाइम भी कांग्रेस का शासन था। उसके बाद चलो ठीक है, ये अंडरपास मंजूर हुआ, हमने उस दिन भी कही, लोकार्पण के दिन भी इसको बनाने में जिसका भी सहयोग रहा उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। पिछली भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक कहावत है ना, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। सिर्फ झूठे सरे लेने के लिए इन्होंने आनन फानन में टेंडर कर दिए, पैसे इनके खजाने में थे नहीं और एग्रीमेंट इनके पूरे हुए नहीं थे रेलवे के साथ, और चुनाव का टाइम था, झूठी होड़ के अंदर इन्होंने इसका झूठा सीधा लोकार्पण कर दिया, शिलान्यास कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आगे जब सरकार बदली, लोगों को इनके झूठ का पुलिंदा जब चुनाव में खुल गया और जब सरकार बदली तो उसका खामियाजा 1-1.5 वर्ष तक गांधीनगर की जनता को और राजस्थान की सरकार को भुगतना पड़ा। परंतु हमारे विधायक जी की संवेदनशीलता और हमारे चेयरमैन साहब की जागरूकता की वजह से हमने इसमें फंड अवेलेबल कराया, रेलवे का एग्रीमेंट हमने पूरा कराया और उसका नतीजा ये है कि कोरोना काल में भी हमने इसका काम शुरू कराकर इस अंडरपास की सौगात हनुमानगढ़ की जनता को दी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो कह रहे हैं भी लोग शिलान्यास हमने किया और लोकार्पण कांग्रेस ने कर दिया, तो ये तो दुनिया की रीत है। मनमोहन सिंह जी वाले फीते मोदी जी ने काटे हैं, मोदी जी वाले कोई और काटेगा। तो ये तो दुनिया की रीत है, जो सीट पे बैठेगा फीते वही काटेगा। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे इसी गांधीनगर में जो ग्रिड सब स्टेशन बना, जो कांग्रेस के शासन में बना, माननीय मंत्री जी ने उसका लोकार्पण कर दिया। चौधरी विनोद कुमार जी तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने लोकार्पण कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का शासन आती है उसका दोबारा लोकार्पण। मैंने मेरी ज़िंदगी में इतने काम देखे पर पहली बार देखा भी किसी एक काम का 2 बार लोकार्पण हो गया। तो ये तो इनके झूठे आरोप है। अब जो ये क्या है, हनुमानगढ़ में एक बड़ा ही संवेदनशील, जुझारू और कर्मठ और जनता की हर समस्या को दूर करने वाला सभापति बन गया और वो विकास के काम आप देखे जा रहे हो, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हनुमानगढ़ की जनता के इतने काम क्यों हो रहे हैं? आप मुझे एक बात बताओ, शहर का कोई एक ऐसा वार्ड, एक ऐसी गली बताओ जहाँ काम नहीं चल रहा हो। तो ये इनको बर्दाश्त करनी चाहिए। जनता ने इनको मौका दिया, ये अच्छा काम नहीं कर पाए इसलिए शासन से बाहर हो गए। अब जनता ने जिन्हें नए लोगों को मौका दिया वो अपना काम कर रहे हैं। चुनाव में, लोकतंत्र में तो सिर की गिनती होती है। अब जब नतीजे आएंगे, दोबारा परीक्षा में बैठेंगे हम सब लोग, तब हमें पता लग जाएगा भी हमने जो काम किया था वो अच्छा किया था कि बुरा किया था। इनके नतीजे तो इनके सामने आए हुए ही हैं। हालांकि पार्टियां कुछ भी कहें, परंतु जनता के लिए रात की खबर है, क्योंकि उन्हें सुगम रास्ता बाज़ार जाने के लिए और बाज़ार से कलेक्ट्रेट की तरफ आने के लिए मिला है। इसलिए जनता ने जो है इसका स्वागत किया है और जनता ने मांग की है कि इसी प्रकार हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र के अंदर सुविधाओं को और बढ़ाना चाहिए और ताकि जनता को राहत मिल सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।